तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सेक्टर के बारे में और ये जो सेक्टर है अभी डर्ट चीप वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है और इस सेक्टर के रिगार्डिंग अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो में डेफिनेटली हमने ये बोला था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये सेक्टर नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हमने जो रिस्क हैं वो पूरी तरीके से कवर नहीं किए थे जो मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। डेफिनेटली मैंने भी इस सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में पोजीशन बनाई है, लेकिन अगर आपने पोजीशन बनाई है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पर मैं इसके रिस्क कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा और क्या हमको करना है क्या नहीं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पेपर सेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, पेपर सेक्टर के रिगार्डिंग अभी कुछ दिन पहले हमने बात करी है और अगर आप देखें तो सारे ही स्टॉक्स यहाँ पर लो सिंगल डिजिट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ट्रेड कर रहे हैं। और जब मैं यहाँ पर ग्रोथ की बात करता हूँ तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो प्रॉफिट ग्रोथ है सभी कंपनीज की वो हाई डबल डिजिट्स में, इनफैक्ट वेरी हाई डबल डिजिट्स में नज़र आती है। तो उस हिसाब से बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूशंस पे ये सारे के सारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रिस्क है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में बात डेफिनेटली करूँगा। तो अगर मैं एक बार जेके पेपर की बात करूँ जो यहाँ पर इंडस्ट्री लीडर है, तो यहाँ पर मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो देखिए कि अभी 30% मार्जिन पे यहाँ पर इस कंपनी ने जून क्वार्टर क्लोज किया है। करीब 30% के आसपास के मार्जिन यहाँ पर चल रहे हैं जो कि यहाँ पर सस्टेन्ड मार्जिन दिख रहे हैं पिछले 2-3 सालों में। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ वेस्ट कोस्ट की, तो वेस्ट कोस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए वेस्ट कोस्ट के जो मार्जिन्स हैं वो करीब करीब 30 to 35%, 37% के आसपास रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं और ज़्यादातर कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इसी जो बैंडविड्थ में ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये जो मार्जिन्स हैं क्या सस्टेनेबल हैं। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ईयर वाइज देखें तो देखिए 2012 से लेकर 2019 तक, ठीक है, 22-27% के इनफैक्ट एवरेज अगर बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 15 से लेकर 20% के मार्जिन थे। उसके बाद 30% तक के मार्जिन यहाँ पर चले गए। लेकिन अब यहाँ पर क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल है नहीं, वो हम बात करेंगे इनकी कॉन कॉल के हिसाब से। यहाँ पर अगर जो इन्होंने बोला है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जेके पेपर की कॉन कॉल है। तो जैसे कि इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर क्या सस्टेनेबल मार्जिन है या नहीं, तो इनका कहना है कि देखिए 2022-23 हैज़ बीन एन आउटलायर year and we can't expect a kind of margin of 35 to 40% margin in times to come। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट्स हैं, जो प्रमोटर हैं, वो बोल रहे हैं कि 2022-23 बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल था जहाँ पर जो कॉस्ट थी, पेपर की कॉस्ट थी, जो पल्प कॉस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिर गई थी। जो बेसिकली रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस थी वो काफ़ी गिर गई थी। उसकी वजह से इनके मार्जिन्स यहाँ पर अपलिफ्ट होते हुए, अपसर्ज होते हुए नज़र आए। लेकिन ये जो मार्जिन्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं है आने वाले समय में। तो आगे आने वाले समय में हमको मार्जिन्स यहाँ पर ड्रॉप होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया जेके पेपर का। अब एक और कंपनी है सातिया इंडस्ट्रीज़। साथी इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो देखिए करीब करीब यहाँ पर 19-20% के आसपास मार्जिन इनके रहते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में देखिए 22-23-25% के मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो इनकी कॉन कॉल से जब मैंने यहाँ पर पढ़ी तो यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें निकल के सामने आई। तो इनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि मार्जिन आउटलुक क्या है, तो इनका कहना था कि देखिए मार्जिन जो एबिटा मार्जिन्स हैं 31% के जो इनके इस क्वार्टर में रहे हैं, मैं इस क्वार्टर में देखते हैं 31% के जो मार्जिन रहे हैं सेठिया इंडस्ट्रीज़ के। इनका कहना है कि इट इज़ लाइकली टू कम डाउन बट थ्रू आउट द ईयर वी सी टुडे अनलेस एनीथिंग abnormal happens on the upside or downside we should be achieving EBITDA of प्लस माइनस 25%। तो जो 25% मार्जिन है वो सस्टेनेबल मार्जिन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो मार्जिन रेंज है वो 25% की यहाँ पर नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर जेके पेपर का मैनेजमेंट भी बोल रहा है। देखिए इफ़ यू आर एबल टू हैव समथिंग अराउंड 25% मार्जिन, देयर इज़ अ वेरी डिसेंट मार्जिन एंड वी शुड बी हैप्पी विद दैट काइंड ऑफ मार्जिन। तो इंडस्ट्री लेवल पे 25% मार्जिन यहाँ पर सस्टेनेबल मार्जिन नज़र आ रहे हैं। चाहे मैं जेके पेपर की बात करूँ, वेस्ट कोस्ट की बात करूँ, सेशस साइक पेपर की बात करूँ या साथी इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ, तो इंडस्ट्री लेवल पे 20 से 25% के जो मार्जिन है वो सस्टेनेबल मार्जिन है। तो ये जो मार्जिन अभी देखने को मिल रहे हैं 30%, 31% के मार्जिन, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो आगे आने वाले समय में मार्जिन हमको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। जो वुड जो कॉस्ट है, जो पल्प कॉस्ट है, जो पेपर कॉस्ट है, वो वापस जो अभी गिरते हुए नजर आए वो थोड़े बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसकी वजह से मार्जिन गिरते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये एक रिस्क है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता था। मेरी बात करूँ तो मैंने डेफिनेटली
सेशाशाई पेपर में इन्वेस्ट किया है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपना रिस्क भी मैनेज कर रखा है। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जब तक यहाँ पर अप ट्रेंड में है। ये मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट नहीं करना है। हमने इस वीडियो में भी बात करी थी, जब मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया था। इस वीडियो में मैंने क्लियर कट बोला था कि आपको जो नज़रिया रखना है वो अभी एटलीस्ट 2 से 3 साल का रखना है। अगर यहाँ पर नंबर्स, अर्निंग्स अच्छी आती रही, मार्जिन सस्टेनेबल नज़र आए, तब तक होल्ड करना है। जब मार्जिन गिरना शुरू हुए तो फिर हमको यहाँ पर एग्जिट करना है। तब तक यहाँ पर ट्रेड ली जा सकती है। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये सेक्टर नहीं है, क्योंकि इस सेक्टर में एक इनहेरेंट वॉलेटिलिटी है, सिक्लिकलिटी है, जो हमको समझना ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि चलिए एक बार फिर से वीडियो बनाया जाए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके सामने एक यहाँ पर क्लियर पिक्चर यहाँ पर रखी जाए। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि मार्जिन यहाँ पर गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अगर आप बहुत हैवी इन्वेस्ट कर रहे हैं इस सेक्टर में बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको यहाँ पर चीज़ों का निरीक्षण करना है, उसके बाद अपनी पोजिशंस को यहाँ पर एडजस्ट करना है, मेंटेन करना है, अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। बात रही आगे आने वाले क्वार्टर्स की, तो देखिए डिमांड यहाँ पर डेफिनेटली है। यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं उनके पास डिमांड है, उनके पास जो जो अभी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो पूरी यहाँ पर खपत उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। और जो फैक्टर्स हैं वो जो नज़र आ रहे हैं आगे आने वाले समय में, एक तो फेस्टिवल सीज़न की जो डिमांड है वो बढ़ने वाली है। साथ ही साथ जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका फ़ायदा मिलेगा इस सेक्टर को। ई कॉमर्स में जो अपसर्ज हमको देखने को मिला है, फेस्टिवल सीज़न से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, तो वहाँ पर डिमांड है। और साथ ही साथ जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन है इंडिया में, उसका फ़ायदा सेक्टर को मिल सकता है। लेकिन अगेन इस सेक्टर में सिक्लिकलिटी है, वॉलेटिलिटी है, तो बहुत ज़्यादा निवेश नहीं करना है। यहाँ पर अर्निंग्स ज़रूर देखनी है, लेकिन यहाँ पर वॉलेटिलिटी और सिक्लिकलिटी भी देखनी है। और जो अर्निंग्स ग्रोथ हुई है उसी की वजह से जो वैल्यूशन है, जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है, वो काफ़ी अभी हमको सप्रेस्ड होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, इसलिए निवेश करना है तो अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पर लेके चलना है। अब मैं बात करता हूँ, अगर सेशरशाई पेपर की यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए ज़बरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली पोजीशन मैंने बनाई है, लेकिन यहाँ पर स्टॉप लॉस भी मेरा इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होगा हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन तब तक मुझे लग रहा है यहाँ पर तेज़ी आ सकती है। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर निवेश करना है। लॉन्ग टर्म यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना, अपने माइंडसेट को उस प्रकार आपको यहाँ पर रखना है। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा शॉर्ट समरी टाइप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई थॉट कि ये वीडियो जब मैंने बनाया था तो यहाँ पर कुछ मिस इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर ना हो, इसके लिए मैंने ये अपडेटेड वीडियो यहाँ पर आपके लिए बनाया है, ताकि आपको इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आई होप वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका क्या ओपिनियन है शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में सेक्टर के लिए, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।